हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसआईपी और लमसम के बारे में। तो बेसिकली जब हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं और लमसम करते हैं तो हमको किस में सबसे अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, तो आपको मैं इसमें लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि हमको किस में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हम म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें हम दो प्लान यूज़ करते हैं, एक एसआईपी और एक लमसम। तो एसआईपी जो है वो आप में क्या होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप बेसिकली एक मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान चूज़ करते हैं जिसमें कि आप मंथली इतना पैसा अपने इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये या 1500 रुपये एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके, और आपका वो मंथली पैसा डिडक्ट हो जाता है बैंक अकाउंट में और इन्वेस्ट हो जाता है। तो वैसे ही लमसम होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए रॉ कैश है, बहुत अच्छा खासा कैश है, 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके इन्वेस्ट कर देते हैं और लॉन्ग रन के लिए वेट करते हैं, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो बेसिकली अभी हम इस वीडियो का बनने का मकसद है कि हम जानना चाहते हैं कि मतलब अगर मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा एक बारी लमसम में और 10 साल तक वेट करा, और यहाँ पे हम वो 1 लाख रुपए को डिवाइड करेंगे, मतलब हर महीने हम इतना रुपए मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे कि वो 1 लाख रुपए ही जमा होगा 10 साल तक, और आपको कितना रिटर्न दे सकता है। तो हम इससे पता लगाएंगे कि भाई मतलब किस में अच्छा खासा रिटर्न देगा, और हम उसमें टारगेट रखेंगे 15% इंटरेस्ट। जैसे कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में 15% का एवरेज रिटर्न मिलता ही मिलता है, तो हम इसका 15% टारगेट रखेंगे दोनों में। लेकिन ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, मैंने ये बोल दिया कि 15% मिलता ही मिलता है, तो इसका मतलब आप ये मत समझिए। लेकिन ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगर मार्केट ठीक ठाक चला तो। ठीक ठाक मतलब उतार चढ़ाव आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए जैसे 2008 में आया है। अगर ठीक ठाक सा चला, नॉर्मल सा चला, तो 15 से 16% मिलना कोई बड़ी बात नहीं है म्यूचुअल फंड में। तो अभी चलिए मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो अभी मैं SIP कैलकुलेटर निकालता हूँ अपने इसमें से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने स्क्रीन स्टार्ट कर दिया है रिकॉर्डिंग। तो ये SIP कैलकुलेटर है। तो हम पहले टारगेट करेंगे लमसम को, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लमसम का टारगेट रखा 1 लाख रुपए। मान लीजिए आपने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया लमसम किसी म्यूचुअल फंड में, और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%, जो कि म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बता रखा है कि 15% तो मिल ही जाते हैं। तो 15% का रखा है, और टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे 10 साल का चूज़ करा है। तो आप रिटर्न देख सकते हैं कि इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है, और एस्टिमेट रिटर्न्स जो है वो 3,04,556 रुपये है, और टोटल वैल्यू जो आपकी पोर्टफोलियो की होगी वो 4,04,556 रुपये। मतलब आपने 1 लाख रुपए लगाए, और अगर 10 साल तक वेट करा, तो अगर 15% का इंटरेस्ट मिला तो आपका वो 1 लाख रुपए 4 लाख रुपए कुछ हो जाएंगे। तो कम से कम 4 गुना आपके पैसे हो जाएंगे 10 साल में, अगर 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर इसमें मिलता है तो। चलिए अब देखते हैं कि SIP में, ठीक है। अब आपको SIP में भी 1 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट करना है, लेकिन मंथली आपको इसको डिवाइड करके करना है। अब मान लीजिए 10 साल तक आपको करना है, तो मैं अभी कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। तो कैलकुलेटर में मैंने खोल दिया है। तो कैलकुलेटर में पहले मैं 1 लाख रुपए को डिवाइड करता हूँ। 1 लाख रुपए यहाँ पे मैंने चूज़ कर दिया है। 1 मिनट, एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया, तो 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए आपको 10 साल तक वो करना है। तो 10 साल तक 1 लाख डिवाइडेड, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। तो 12 इंटू 10 हो गए 120। तो 120 मंथ तक आपको इन्वेस्ट करना है। तो डिवाइडेड बाई 120, तो 120 मंथ में आपको मंथली 833 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मंथली, 833.3। ठीक है, तो यही चीज़ हम अभी SIP पे रखते हैं। तो 833.3 यहाँ पे मैं अपना मंथली इन्वेस्टमेंट करता हूँ 833.33। ठीक है, तो आप नीचे यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं कि मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए है, 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न है। 10 साल तक हमने वेट किया, मतलब 10 साल तक हमने लगातार SIP किया, तो मेरा जो रिटर्न है 1,32,213 रुपये है, और टोटल वैल्यू जो है वो 2,32,000। तो मेरे को उसमें अगर मैंने लमसम किया था 1 लाख का, तो मुझे कितने मिले थे? 1 लाख के लमसम में मुझे 3 लाख रुपए मिले थे 15% की रिटर्न में, अगर मैंने एक बार लमसम 10 साल पहले कर दिया। और अगर मैंने SIP चूज़ किया कि नहीं मुझे इसका SIP करना है 833 रुपये, तो लॉन्ग रन तक 10 साल तक, तो मेरे को कितने मिले? 1,32,000। तो ऑलमोस्ट इसका डबल मिलता है इंटरेस्ट अगर आपने लमसम कर रखा हो। तो इससे क्या, इस वीडियो से आपको सीख क्या मिलती है? अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो आपको लमसम कर देना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर मार्केट को ट्रैक करके।
ये लमसम थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपके पास टाइम फ्रेम 10 साल का है तो आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है, तब लमसम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टाइम फ्रेम 10 साल का, अगर आपके पास 10 साल का टाइम फ्रेम नहीं है तो आप नहीं करिएगा, लमसम नहीं करिए, एसआईपी करिए तो थोड़ा सेफ चलता है, एवरेज आउट हो जाता है। लेकिन अगर पास टाइम फ्रेम ज़्यादा है तो आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है तो आप लमसम कर सकते हैं। तो आप देखिए ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट होता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 1,32,000 आपको प्रॉफिट मिला है। अगर आप एसआईपी करते हैं वहाँ पे आपको 3 लाख बन गए थे, तो इसका डबल हो गया था, ऑलमोस्ट डबल से भी थोड़ा ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा लमसम इसमें इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन लमसम में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है अगर आप टाइम फ्रेम ज़्यादा नहीं देंगे। टाइम फ्रेम नहीं देंगे, मान लीजिए आपने आज लगाया, तो आज लगाया पैसा, आप 2-3 साल के बाद आप देखेंगे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो उसमें आपका जो 1 लाख रुपये वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ टाइम फ्रेम अगर बहुत ज़्यादा है तो आप ये कर सकते हैं, वरना आप एसआईपी ही चूज़ करिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।